अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान का T20 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस कर दिया गया और यहाँ पर बात हो रही है कि हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जबकि बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स खेलने के लिए गए थे तो उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बिग बैश में बिल्कुल जीरो रही है। जिसमें आप देखें कि बाबर आजम भी थे बिग बैश लीग के अंदर, मोहम्मद रिजवान भी थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान को T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस न होने के बावजूद टीम के अंदर शामिल किया गया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है उन्हें एक मौका दिया गया वर्ल्ड कप से पहले। और इसी के साथ शहीनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी बिग बैश के अंदर, लेकिन शहीनशाह अफरीदी को भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक करवाया गया और स्क्वाड में शामिल किया गया। लेकिन बात हो रही है कि हारिस रऊफ का कहना था कि मेरा काम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को विकेट्स लेकर देना है, स्कोर और रन्स बचाकर देना नहीं। हालांकि इस स्टेटमेंट से मुझे जो है वो इख्तलाफ है काफी हद तक। हालांकि बॉलर का काम सिर्फ विकेट्स लेना ही नहीं बल्कि स्कोर भी डिफेंड करके देना, और T20 के अंदर जो गेम है उसमें विकेट से ज्यादा आपको अपने ओवर बचाने के ऊपर जो है वो फोकस करना होता है, अपनी बॉल्स बचाने के ऊपर फोकस करना होता है। मेरे ख्याल से ये जो हारिस रऊफ का स्टेटमेंट था ये क्रिकेट के अगेंस्ट स्टेटमेंट था। हारिस रऊफ किस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अलबत्ता जो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस है वो बिग बैश के अंदर जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है उनकी टीम इस वक्त बिग बैश से बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर विकेट लीडिंग बॉलर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स बिग बैश में हारिस रऊफ ने लिए। हारिस रऊफ 11 मैचेस बिग बैश के अंदर खेले और हारिस रऊफ ने 20 विकेटें बिग बैश के अंदर हासिल की हैं, जो कि बिग बैश के अंदर बाकी किसी भी बॉलर ने जो है वो 20 विकेट्स हासिल नहीं की, बल्कि जो दूसरे नंबर पर बॉलर है उसने 18 विकेट्स बिग बैश के अंदर लिए। हारिस रऊफ बिग बैश के अंदर मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं और इसके बावजूद जो है उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया। अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये पहला ऐसा स्क्वाड है जिसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म बहुत कम देखने को मिली है। चंद एक दो प्लेयर्स के ऊपर जो है वो सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम, इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खास नहीं रही, बाबर आजम को T20 स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए था। ये बाबर आजम के हवाले से बस एक तनकीद की गई कि बाबर आजम को शामिल नहीं करना चाहिए था। हालांकि लीग क्रिकेट में और कौमी क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है और बाबर आजम कौमी क्रिकेट में जो है वो परफॉर्म करके भी देंगे। हारिस रऊफ के हवाले से जो बात हो रही थी कि हारिस रऊफ को भी मौका देना चाहिए था जिस तरह से बाबर आजम को मौका दिया, शहीनशाह अफरीदी को कम बैक करवा के मौका दिया गया। हालांकि शहीनशाह की भी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं थी। हारिस रऊफ डिजर्विंग प्लेयर थे कि उन्हें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मौका देना चाहिए था। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ इसमें जो अगर मेरी राय लेना चाहें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये बेस्ट स्क्वाड है। इससे बेहतरीन स्क्वाड मैंने जो है वो इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं देखा, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स इसमें शामिल किए गए सारे जो है वो इस वक्त परफॉर्मर है और सबकी परफॉर्मेंसेज जो है वो टॉप नॉच है। मेरे ख्याल से ये जो स्क्वाड है इसमें बस एक हारिस रऊफ की कमी एक फील हो रही है, वो भी सोशल मीडिया पे बात हो रही है इस हवाले से, और मेरी ज़ाती राय भी है कि हारिस रऊफ को इस स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें कि इस स्क्वाड में हारिस रऊफ को किसकी रिप्लेसमेंट पे करना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि हारिस रऊफ को किसकी जगह पर टीम में लाना चाहिए था। क्योंकि आप देखें कि सलमान मिर्जा काफ़ी अरसे से जो है वो जब भी उन्हें मौका मिल रहा है तो अच्छा परफॉर्म करके दे रहे, तो सलमान मिर्जा को तो बेंच पर नहीं किया जा सकता था। शहीनशाह अफरीदी को भी बेंच पर नहीं बिठाया जा सकता था, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो शहीनशाह अफरीदी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ जो है वो नसीम शाह, तो मेरे ख्याल से एक नसीम शाह वाला एक एरिया बचता है कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट पर हारिस रऊफ को मौका देना चाहिए था। लेकिन अगर नसीम शाह की परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो नसीम शाह भी जो है वो टॉप क्लास बॉलर है, तो नसीम शाह को भी अगर बेंच पे करके हारिस रऊफ को मौका देना, तो मेरे ख्याल से ये दोनों 50-50 हैं। इन दोनों में से अगर एक भी टीम के अंदर है तो टीम परफेक्ट है। तो हारिस रऊफ को इग्नोर किया गया, नसीम शाह को मौका दिया गया और फ़हीम अशरफ उन्हें भी टीम के अंदर जो है वो मौका दिया गया। तो फ़हीम अशरफ बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है, तो उनके पास एक ये एडवांटेज भी है कि वो फास्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं और साथ में बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है फ़हीम अशरफ को टीम में रखने का। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में जो है वो मोहम्मद नवाज हैं, तो उसी के साथ उस्मान तारिक जो कि मुसलसल जो है वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, जिस मैच में भी उन्हें मौका दिया गया वो उन्होंने परफॉर्म किया, तो ये उनके लिए के पास जो है वो मौजूद है। 4 फास्ट बॉलर भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। बैटिंग साइड भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। बैटिंग साइड पर जो है वो
साइम अयूब की परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट पे जो है वो किसी और प्लेयर को मौका देना चाहिए था, मोहम्मद नईम को मौका दे देते, इसी के साथ जो है वो समीर महनाज को मौका दे देते हैं। बहरहाल ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि समीर महनाज इस वक्त जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन इसी के साथ जो है वो काफ़ी सारी रिप्लेसमेंट की बात होती थी, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है तो साइम अयूब को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस पूरे स्क्वाड पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पूरे स्क्वाड के अंदर कोई भी ऐसा एरिया नज़र नहीं आता कि जहाँ पर लगे कि इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए था। तो सारे एरियाज बड़े फिल्ड नज़र आ रहे हैं। बस एक हारिस रऊफ के हवाले से बात होती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कि किस प्लेयर को जो है वो किसकी रिप्लेसमेंट पर स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन अलबत्ता जो मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट स्क्वाड इस वक्त जो अनाउंस किया गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और इसी स्क्वाड की बेस पर जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंसमेंट होगी। इन्हीं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को जो है वो रेट आउट किया जाएगा। तो देखते हैं ये प्लेयर्स अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं।